बोरडी गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें शंकर अपनी प्यारी बेटी राधिका के साथ रहता था। शंकर एक किसान था और उसकी दुनिया राधिका के चारों ओर घूमती थी। राधिका, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और हंसी झरने की तरह मीठी थी, शंकर की हर सुबह को रोशन करती थी। शंकर दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता था ताकि राधिका को अच्छी शिक्षा मिल सके और उसे किसी चीज की कमी न हो। शाम को जब वो घर लौटता तो राधिका दरवाजे पर उसका इंतजार करती मिलती। वो दौड़कर उसके गले लग जाती और उसे दिन भर की अपनी बातें सुनाती। स्कूल में क्या हुआ, उसने कौन सा नया गाना सीखा और उसकी सहेलियों ने क्या कहा। शंकर ध्यान से उसकी हर बात सुनता। कभी कभी वो उसे अपने काम के बारे में बताता, फसल के बारे में, बारिश के बारे में। राधिका बड़े ध्यान से सुनती और कभी कभी ऐसे सवाल पूछती जो शंकर को भी सोचने पर मजबूर कर देते। एक दिन राधिका स्कूल से एक रंगीन चित्र बनाकर लाई। वो एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर बहुत सारे फल लगे थे और पेड़ के नीचे एक आदमी और एक लड़की हंस रहे थे। ये देखो बापूजी, राधिका ने उत्साह से कहा, ये मैं हूं और ये आप, ये हमारा पेड़ है। शंकर ने चित्र को ध्यान से देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने राधिका को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, हाँ मेरी बिटिया, ये सच में हमारा पेड़ है और इसके फल हमेशा मीठे रहेंगे जैसे हमारी ये प्यारी सी दुनिया। बदलाव का समय बीतता गया। राधिका बड़ी हो गई। उसकी आवाज में गंभीरता और विचारों में परिपक्वता आ गई। गांव के स्कूल से उसने 10वीं पास की और उसके बाद शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई करने का सपना देखा। यह शंकर के लिए एक कठिन फैसला था। वो जानता था कि राधिका के बिना घर सूना हो जाएगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी बेटी के सपनों को उड़ान देना उसका फर्ज है। एक दिन शंकर ने हिम्मत जुटाई और राधिका से कहा, बिटिया तुम शहर जाकर पढ़ाई करो, मैं हूं ना यहाँ सब संभालने के लिए। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। शहर में राधिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। हर हफ्ते वो शंकर को फोन करती और उसे अपनी पढ़ाई, अपने नए दोस्तों और शहर के बारे में सब कुछ बताती। शंकर हर कॉल का बेसब्री से इंतजार करता और राधिका की आवाज सुनकर उसे सुकून मिलता। रिश्तों की मजबूती। कॉलेज खत्म करने के बाद राधिका को शहर में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो चाहती थी कि शंकर भी उसके साथ शहर आकर रहे, लेकिन शंकर ने मना कर दिया। मेरी जमीन, मेरे खेत, यही मेरी दुनिया है बिटिया, उसने कहा। तुम अपना रास्ता बनाओ, मैं यहीं खुश हूं। हालांकि वे अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उनके बीच का बंधन कभी कमजोर नहीं हुआ। राधिका हर छुट्टी में बोर्डी आती और शंकर अपनी बेटी के लिए गांव की ताजी सब्जियां और फल लेकर शहर जाता। अब राधिका शंकर के लिए नए कपड़े, दवाइयां और कभी कभी कोई नई चीज ले आती। वे घंटों बातें करते, पुराने दिनों को याद करते और एक दूसरे के जीवन के अनुभवों को साझा करते। एक बार शंकर बीमार पड़ गया। राधिका तुरंत अपनी नौकरी छोड़कर गांव आ गई। उसने दिन रात अपने पिता की सेवा की, उन्हें दवाई दी और उनके लिए खाना बनाया। शंकर ने देखा कि उसकी छोटी सी राधिका अब कितनी जिम्मेदार और सक्षम हो गई है। जब वो ठीक हो गया तो उसने राधिका का हाथ पकड़ा और बोला, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है मेरी बिटिया। मेरा पेड़ अब बड़ा हो गया है और उसकी शाखाएं मजबूत हो गई हैं। राधिका मुस्कुराई। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में थी। उसने कहा, आपका पेड़ हमेशा आपका साथ देगा बापूजी। उनका रिश्ता उस मजबूत पेड़ की तरह था जो हर मौसम में साथ खड़ा रहता था, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ और अपने फलों से भरा हुआ। अब दूरियों के बावजूद उनका प्यार और सम्मान और भी गहरा हो गया था, जो उन्हें हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखता था। कहानी का मुख्य तात्पर्य। ये कहानी एक बाप और बेटी के बीच के अटूट रिश्ते, प्यार और विश्वास को दर्शाती है। ये दिखाती है कि कैसे परिवार के सदस्य एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं, भले ही उन्हें कुछ त्याग करना पड़े। कहानी ये भी बताती है कि कैसे पुरानी परंपराएं और नई आधुनिकता मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकती हैं। पिता का त्याग और बेटी का सम्मान। शंकर अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए उसे शहर भेजता है, जो उसके त्याग को दिखाता है। वहीं राधिका अपनी सफलता के बावजूद अपनी जड़ों और पिता के अनुभवों का सम्मान करती है। परंपरा और प्रगति का मेल। कहानी ये भी बताती है कि कैसे राधिका की आधुनिक सोच, ऑनलाइन बिक्री और शंकर के पारंपरिक कृषि ज्ञान, खेतों का अनुभव ने मिलकर गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया। यह दर्शाता है कि पुरानी और नई पीढ़ियां एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ सकती हैं। जड़ों से जुड़ाव। राधिका शहर की चमक दमक छोड़कर वापस गांव आती है, जो उसके अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव और अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारी को दिखाता है। कुल मिलाकर ये कहानी रिश्तों की मजबूती, पीढ़ीगत समझ और सामुदायिक विकास के महत्व पर जोर देती है।